खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे माहौल में गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा शासन होगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तार के निधन से कई सवाल खड़े हुए हैं। परिवार के लोग लगातार आशंका जता रहे थे कि वे जेल में सुरक्षित नहीं है। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि सपा पूरी तरह मुख्तार के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी में न्यायिक अभिरक्षा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में सुनियोजित संस्थागत हत्याएं हो रही हैं। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्तार अंसारी से पहले अतीक अहमद, अशरफ, मुन्ना, बजरंगी, विकास दुबे की हत्याएं हुई। वहीं धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और इस मामले में हाई कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए। धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्तार के परिवार की रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून दौड़ रहा है। ओवैसी पल्लवी पटेल के गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय बहुत से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। पल्लवी पटेल आज भी सपा की विधायक है। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश इंडिया गठबंधन के खेवनहार हैं। यूपी राहुल और अखिलेश का मान सम्मान बढ़ाएगा। वहीं धर्मेंद्र यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। वो कब्रिस्तान भी पहुंचे और मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर क्या पूरे देश के लोग जानते हैं गाजीपुर क्यों आना पड़ा। और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह के माहौल में भी गाजीपुर आना पड़ेगा। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी।